Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the form filling process for MBA CET 2025. टेंटेटिव डेट्स जो है ऑलरेडी आ चुके थे, तो आज जो है यहाँ पे हम फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में बारे में बात करने वाले हैं। MBA CET का थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है थोड़ा टेक्निकल चीजें बहुत कुछ होती है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर गाइड करूंगा ताकि जो है आपका कोई भी यहाँ पे मिस्टेक ना हो ऐसे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है कि सर हमें कैसे फॉर्म फिल किया जा सकता है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई ऐसा स्टेप है जो आपको याद नहीं हो रहा है या मतलब चीजें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो भी आपके रिगार्डिंग क्वेरीज होंगे, फॉर एग्जाम को लेकर हो गया, कॉलेज को लेकर कोई भी क्वेरी अगर है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सएप करिए। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लीजिए और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है? तो ये रहा उसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 25 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक, यानी कि टोटल हमारे पास 1 मंथ का समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो 1 मंथ के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है और ये उन्होंने अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जहाँ पर स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल जो होता है, उसके अंदर उन्होंने फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एंड उसके साथ ही एमएमएस सीईटी 2025 का फर्स्ट नोटिस जो है वो आपके सामने लेकर आए। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो है फर्स्ट ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमबीए एंड एमएमएस कोर्सेज थ्रू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुंबई फॉर द academic year 2025 and 2026 will be held at the various examination center within and outside the महाराष्ट्र स्टेट। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर यानी वेनसडे से, और स्टार्ट ये एंड होगा 25 जनवरी तक। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दिया है उस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीईटी एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 का ये जो सेकंड नंबर का यहाँ पर जो टैब है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हैं तो यहाँ पर उनको इनका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करने के बाद आप साइन इन करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हो तो सिंपली आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। अभी सारे स्टूडेंट जो है नए यूजर है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर कोई डाउट आता है, यहाँ पे किसी का वेबसाइट नहीं चल रहा है, कुछ भी अगर डाउट है तो सिंपली आप हमें व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जो भी आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर दिक्कत होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लियरली आपका फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम फिल करने के लिए कहा है एज पर योर एसएससी एंड एचएससी मार्कशीट। अब महाराष्ट्र के अंदर जो है एसएससी कहा जाता है फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड फॉर एचएससी कहा जाता है आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट में नाम अलग हो सकता है बट यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है एसएससी फॉर 10th स्टैंडर्ड, एचएससी फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो आपके मार्कशीट के ऊपर जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा वैसे के वैसे आपको फर्स्ट नेम एंड उसके साथ ही मिडल नेम यानी आपके फादर का नेम यहाँ पर आपको फिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे नागेश है तो मैंने यहाँ पे नागेश और मेरे फादर का नेम प्रदीप है तो मैंने ये सेम जो है मेरे एचएससी एंड 10th स्टैंडर्ड के जो मार्कशीट है उसके अंदर ऐसा नाम दिया था, तो ये सेम नाम मैंने यहाँ पे क्लिक मतलब मुझे फिल करना चाहिए। उसके साथ ही जो मेरा यहाँ पे एचएससी के अकॉर्डिंग जो लास्ट नेम जो सरनेम है, मुझे यहाँ पे सरनेम को यहाँ अपना एंटर करना है। ठीक है, तो मेक श्योर करिए मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी। अब आपने कैट के लिए अगर आपका कैट का फॉर्म फिल हो चुका है, अगर मानी कैट अगर दिए हो तो जो कैट के लिए अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगा मेक श्योर करिए वही ईमेल आईडी रखिए और ऐसा दोबारा दो दो तीन तीन ईमेल आईडी मत रखिए ताकि जो है आपको मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी यहाँ बहुत जरूरी है। उसके साथ ही आपको पासवर्ड जो भी आप एक नॉर्मल पासवर्ड रख सकते हैं, उसके साथ ही आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा वहां पर ये आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जो है पूछा जाएगा कि आपको ईमेल वेरीफाई करना है। जो आपने ईमेल आईडी वहां पे दी थी वही ईमेल आईडी आपको वहां पे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपके मेल के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली ये जो वेरीफाई ईमेल है इसके ऊपर आप क्लिक करो, जिससे क्या हो जाएगा आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप ये ईमेल आईडी वेरीफाई करते हो उसके बाद आपके सामने ये एक यूजर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सब कुछ जो है यहाँ पर आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर, उसके साथ ही आपके फादर का नेम, यहाँ यहाँ सिर्फ आपको ये कहा है फर्स्ट नेम ओनली, यानी कि आपके फादर का फर्स्ट नेम लिखना है, कंप्लीट नाम नहीं लिखना है। जैसे मेरे फादर का ये नाम है प्रदीप ढगे, तो मुझे ये कंप्लीटली नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरे फादर का नाम जो है यहाँ पर आना चाहिए। तो वैसे सेम आप भी यहाँ लिख सकते हैं। उसके साथ ही मदर नेम सेम यहाँ पे कहा है फर्स्ट नेम ओनली, एंड जेंडर आपका जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल वो आप क्लिक कर सकते हैं। रिलीजन आपका कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, उसके साथ ही रीजन को क्लिक करने के बाद मदर टंग आपका कौन-सा है, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। यहाँ पे जो मेजर है उसको क्लिक करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, तो आपके जो भी चेंजेस हैं वहाँ पे सेव हो जाएँगे। उसके बाद अदर डिटेल्स के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आप बिलॉन्ग करते हो क्या? आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या? जिसे मराठी में कहा जाता है रहवासी दाखला, ठीक है? रहवासी मतलब आप महाराष्ट्र के रहवासी हो क्या? अगर येस तो येस पे क्लिक करिए, नो तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद माइनॉरिटी के अंदर आपके पास येस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई आपकी डिसेबिलिटी है, तो आप उसको येस और नो कर दीजिए। उसके बाद आपका एसएससी यानी 10th स्टैंडर्ड का पासिंग ईयर कौन-सा है? तो ये है मेरा 2014, तो मैंने 2014 पे क्लिक किया है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज कितने मिले हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर, वो जो है आपको यहाँ इंसर्ट करना है। मेक श्योर करिए परसेंटेज आपको लिखने के लिए कहा है, यहाँ आउट ऑफ कितना स्कोर है वो नहीं, आपको परसेंटेज लिखना है। जैसे कि आपको 83.60 परसेंटाइल है, तो आप सीधा यहाँ पे 83.60 परसेंटाइल टाइप कर सकते हैं, या आपके पास 94.50 है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है क्लिक कर मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपका 10th स्टैंडर्ड का कौन-सा इक्विवेलेंट बोर्ड है? यानी कि आपने कौन से स्टेट स्टेट बोर्ड कौन-सा है आपका? स्टेट बोर्ड से किया है या सीबीएसई है, तो आप यहाँ पर वो जो है आपका एसएससी का बोर्ड को वहाँ सर्च करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड का स्टेट कौन-सा था? महाराष्ट्र से आपने 10th किया है या कहीं बाहर से किया है? तो वो भी जो है आप स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे ये दिया है आर यू अपीयर्ड और अपीयरिंग 12th स्टैंडर्ड एचएससी डिप्लोमा। अब देखो, आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो गाइज़ ये जो है 12th के बाद जो सीईटी होता है उसके लिए भी सेम ही प्रोसेस है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि लिंक अलग होता है बट प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर आपको 12th में आपने 12th आपको खत्म हुआ है करके एस पे क्लिक करिए। जैसे आप वो एस पे क्लिक हो जाएगा, उसके बाद ही आपको 2-3 ऑप्शन और दिखेंगे, जैसे कि एसएससी का आपका इक्विवेलेंट बोर्ड कौन-सा है, आपने कितने परसेंटेज लेकर आए हो, टोटल कितने आउट ऑफ मार्क्स थे आपके, और आपका एचएससी का यहाँ पे स्टेट कौन-सा था, वो सारी चीज़ें आपको इंसर्ट करने को मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है, तो सिंपली आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको डेफिनिटली हेल्प करेगी। उसके साथ ही सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप आगे चले जाइए, तो ये जो है आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका प्रोफाइल जो है, जो भी अभी तक आपने प्रोफाइल ऐड किए हैं, यानी कि आपका 10th 12th का स्कोर, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, सब कुछ जो है आप यहाँ एडिट प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगा कि आपने क्या-क्या वहाँ पे इंसर्ट किया, तो आप वहाँ चाहे तो जो है सब कुछ आपके सामने वो चीज़ें हो जाएँगी। तो ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपको कंप्लीटली एडमिशन तक आपके लिए काम होने वाला है। तो इसीलिए इसका पासवर्ड एंड आईडी कहीं पे आप सेव कर लीजिए, या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे किसी से आप भेजिए आपके फादर या मदर को, या तो आप उसको कहीं राइट डाउन करके लिखिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि आप आगे देखोगे तो आपका हॉल टिकट भी यहीं पे आने वाला है, स्कोर कार्ड भी आपका यहीं पे आने वाला है, जो भी नोटिफ़िकेशन होंगे सब कुछ जो है आपको इसी आपके कंप्लीटली इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि ऑब्जेक्शन आपने अगर कुछ मतलब एक और बार आपने पेपर को वेरीफाई करने के लिए भेजा है, कुछ भी अगर आपको है, सब कुछ आपका इसी प्रोफाइल के अंदर होने वाला है। तो मेरा सबको सजेशन यही रहेगा कि आपका जो ईमेल आईडी, पासवर्ड है, इसको अच्छे से सेव करके रखिए। उसके साथ ही आपको अब यहाँ पे क्लिक करना है सीईटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको भी रजिस्ट्रेशन करना है। ये आपका एक ऐप के अंदर, या आप ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो। एक ऐप के अंदर क्या हो गया, सारी चीज़ें आपकी सेव हो गई, यानी कि आपका 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, सब कुछ जो है आपके एक पोर्टल के अंदर सेव हो गया। उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, वो है आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप सीईटी के रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजी के लिए जो है एमएचटी सीईटी होती है, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद ये बीएचएमसीडी है, फिर बी डिज़ाइनिंग में आता है, बीबीए, बीएमएस प्रोग्राम जो महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट हो जाता है, उनके लिए जो है रजिस्ट्रेशन आने वाली है। ये सारे यहाँ पे विल स्टार्ट सून बोला है।
तो अभी करंटली कौन-सा ओपन है? पीजी फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जो है वो क्लिक करना ज़रूरी है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। उसके साथ ही आपको जो एक नेक्स्ट टैब ओपन होगा, वहाँ पर आपको चेकलिस्ट को क्लियर करना है और क्लियर करते ही आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ताकि जो है आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आप यहाँ व्हाट्सएप करिए और हमारी टीम जो है आपको डेफिनिटली हेल्प करेगी, कोई भी अगर आपके सामने डाउट आता है तो। ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोफ़ाइल के अंदर आपका कंप्लीट जो नाम एंड सब कुछ है, वो इंसर्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफ़ाइल के अंदर आ चुका है, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे इंसर्ट किए थे। तो एक बार आपको चेक करना है कि जो-जो आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या सारा आपका नेम हो गया, आपके मदर का नेम, आपके फादर का नेम, आपका जेंडर, उसके बाद कन्फर्म जेंडर कहेगा आपको, फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ चेक करो एक बार, ताकि जो है आगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है? आपका रिलीजन कौन-सा है, आप रूरल या अर्बन से ही बिलॉन्ग करते हो, आपका मदर टंग कौन-सा है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना ज़रूरी है, ताकि जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये सब कुछ एक ही बार होने वाला है, ठीक है? आप अभी यहाँ पर अगर आपका कहीं मदर के नेम में कुछ मिस्टेक हो गया तो आगे बहुत दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मेक श्योर करिए कि कोई भी सिंपल मिस्टेक आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सेम आपका परमानेंट एड्रेस आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, एक तो 2 एड्रेस होते हैं, मेक श्योर करिए परमानेंट आपका करस्पॉन्डेंट दोनों को सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है यहाँ पे। तो आप प्रॉपर आपका एड्रेस, स्टेट, तालुका कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, उसके बाद ही आपका विलेज कौन-सा है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है फिल करिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर कोई डाउट आता है, तो आप सिंपली यहाँ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? आप अगेन जो है जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि क्या आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप सेम पे क्लिक करिए, जो आपने पहले वहाँ पे डिटेल्स फिल किए थे, वही डिटेल्स ऑटोमैटिकली यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो ये आपके सामने सिक्योरिटी पिन जो है, ये आपको इंसर्ट करने बोलेगा, तो यहाँ पे वीवीएमएलएन ये मेरे लिए था, आपके लिए कोई अलग आ सकता है, तो आप यहाँ क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए, ताकि जो है आप आगे चले जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, उसके ऊपर आपको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप मेक श्योर करिए कि ये मोबाइल नंबर आपका वैलिड हो एंड इसको आप थ्रू आउट द प्रोसेस आप इसी को यूज़ करें। तो मेन मोबाइल नंबर आप यहाँ दीजिए, जिसके ऊपर आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा, ओटीपी क्लिक करके, ओटीपी इंसर्ट करके आपको वेरीफाई करना है ओटीपी पे। जैसे ही वेरीफाई कर दोगे ओटीपी पे, तो आपके सामने एक यहाँ पे ये दिखेगा ग्रीन कलर में, आपका रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुल हो चुका है फॉर महाराष्ट्र सीईटी एंड एमएससी सीईटी। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पे दिखेगा, तो आपका एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका एप्लीकेशन नंबर को या तो आप लिख के रखिए, या तो आपके व्हाट्सएप हो गया, या आपके टेक्स्ट मैसेज एंड आपके मेल आईडी पे, इन तीनों जगह पे ये जो है आपका एप्लीकेशन नंबर सब कुछ जो है वो आपके व्हाट्सएप पे तुरंत आ जाएगा। इवन आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा एंड उसके साथ ही आपके मेल के ऊपर भी ये जो है, ये तीनों जगह पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो सक्सेसफुली आपने रजिस्टर किया है करके ये आपको आ जाएगा, ठीक है? फिर हम करेंगे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ फिल आउट करनी है। जैसे स्टेप 1 यहाँ पे क्या था, आपका पर्सनल डिटेल्स वो सारे आपको फिल किया है, तो यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा। उसके बाद डोमासाइल कैटेगरी कौन-सी है आपकी, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको सेंटर का प्रेफ़रेंस देना है कि आप कहाँ जाके एग्ज़ामिनेशन देने वाले हो, आपको फ़ोटो सिग्नेचर, उसके साथ ही एक आपका वैलिड प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी आपको जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके साथ ही आप वहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट भी वहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के तौर पे एक आइडेंटिटी वहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये टोटल 7 स्टेप के अंदर आपका जो है कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है ये ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आप क्लिक करोगे इस इनकम्प्लीट ऑप्शन पे, जो आपका रहेगा स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, जहाँ पर आपका कैटेगरी का कैंडिडेट, मतलब कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आप कौन से कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो। अगर आपके पास ओबीसी है, ओपन है, आप यहाँ क्लिक करिए। उसके साथ ही आपको ये पूछेगा कि आप कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं? आपके पास क्या कास्ट सर्टिफ़िकेट है क्या? 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले समझाता हूँ। कास्ट सर्टिफ़िकेट अलग होता है, ठीक है? एंड उसके साथ ही कास्ट वैलिडिटी अलग होती है, ठीक है? कास्ट जो है वैलिडिटी अलग होती है। ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंट है, आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफ़िकेट का मतलब ये होता है, सिर्फ़ आपको ये बताया जाएगा कि आप इस कास्ट से बिलॉन्ग करते हो करके एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, आप कहीं से अगर अप्लाई करते हो तो। जो सेतु बोलते हैं मराठी के अंदर, आपके तहसील के अंदर सेतु होगा, वहाँ से आपको कास्ट सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब क्या है कि आपने आपका कास्ट जाके वैलिडेट करके आए हो। तो ये हर एक तहसील का जो आपका हेड होगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यहाँ पे वैलिडिटी का ऑफिस होता है, वहां से आपको वैलिडिटी का
सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो अवेलेबल करिए। तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि उसका नंबर क्या है, उसके साथ ही आपको पूछेगा कि आपके पास वैलिडिटी का है, यानी कि उसे कहते हैं जात वैधता प्रमाण पत्र। तो आपको ये पूछेगा आपने अप्लाई किया है, आपके पास है, या तो आपको पूछेगा कि नॉट अप्लाइड। तो आप में दोनों में जो भी ऑप्शन आपके सामने होंगे उसे आप क्लिक करिए, एंड आपके साथ ही आपको यहाँ पे कहा, आपको ये जो आपने ऑलरेडी माइनॉरिटी को आपने नो क्लिक किया था जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो दिख रहा है। आपको ये भी नो दिखेगा क्योंकि आपने डिसेबिलिटी को नो ऑप्शन क्लिक अगर किया है तो यहाँ पे नो दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपके पास क्या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है जो 31 मार्च 2026 तक का वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप यस क्लिक कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है? उसके साथ ही कास्ट वैलिडिटी आपको पूछेगा, उसके बाद आपको पूछेगा नॉन क्रिमिनल। तो ये 2 से 3 चीज़ें जो है जिसे एनसी ओबीसी कहा था, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको पूछेगा, अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो। अगर आप ओपन है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं पूछेगा, सीधा आपको यहाँ पे आगे बढ़ने का ऑप्शन दिख सकता है। उसके साथ ही आपको यहाँ पूछेगा कि आप ऑर्फन हो, तो आप ऑर्फन हो, यस, नहीं तो नो आप कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका 10th का जो भी डिटेल्स है, यहाँ पर आपको दिखना है कि आपने कब पास आउट किया। जैसे मैंने 2014 के अंदर आप मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ था, तो मैंने यहाँ पे 2014 क्लिक किया है। उसके बाद मेरे परसेंटेज कितने हैं, कौन से बोर्ड से मैंने यहाँ पे अपना 10th स्टैंडर्ड किया है, उसके साथ ही स्टेट कौन-सा था, वो वहाँ मुझे क्लिक करना है। उसके साथ नेक्स्ट है, क्या आप अभी करंटली 12th के लिए अपीयर हो रहे हो क्या? अपीयरिंग एंड अपीयर्ड अगर है, क्योंकि आपका तो ग्रेजुएशन हो चुका है, यानी कि आपका 12th भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ नो पे क्लिक करो। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ क्लियरली पूछा है, आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड? आप अपीयर हो रहे हो या आप अपीयर होना चाहते हो, जो भी चीज़ है। तो यहाँ नो पे क्लिक करें क्योंकि आपका 12th ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 12th का पासिंग ईयर एंड उसके साथ ही आपका 12th का यहाँ पे बोर्ड जो है वो पूछेगा। तो उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने आउट ऑफ मार्क्स थे, एंड परसेंटेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन डिटेल्स, आपका ग्रेजुएशन के अंदर आप पास हो, आप अपीयरिंग हो, यहाँ पूछ सकता है। तो यहाँ एक बाय डिफॉल्ट 25 आया था, बट मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर लिख सकता हूँ। उसके बाद ड्यूरेशन क्या था, 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था। जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए आपका कोर्स था, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके साथ ही आपका ब्रांच कौन-सा था, जैसे मैंने बीकॉम किया तो यहाँ पे बीकॉम को सिलेक्ट करना चाहिए। आपका जो भी ग्रेजुएशन का स्ट्रीम होगा, उसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने मिले, परसेंटेज है, सीजीपी पीजीपी या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर आप इंसर्ट करके सेव रिजल्ट पे क्लिक करिए, ताकि जो है आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का कंप्लीट डिटेल हो चुका है। ठीक है? उसके साथ ही नेक्स्ट आपको पूछेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कौन से एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस 1 क्या है? कहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहोगे? तो जो भी आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट होगा, सबसे पहले आप उसे क्लिक करिए। जो आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन उसे दीजिए, जो आपसे नियरेस्ट है, एंड वहाँ मेक श्योर करिए कि आपको रीच होना, क्योंकि अगर मान लो सुबह 8 बजे का शिफ्ट आपका पेपर है, तो सुबह घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करिए कि सबसे नियर बाय डिस्ट्रिक्ट आप क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप 4 प्रेफरेंसेस दीजिए, जहाँ भी आपको एग्ज़ाम जाके देना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस सेलेक्ट करके आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए, ताकि आपका नेक्स्ट जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये आप हर जगह पे, जैसे कैट के लिए जो भी आपने दिया होगा, आप वही एग्जाम जो कैट के लिए आपने जो भी वहाँ पे आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिए होंगे, वही फोटो सिग्नेचर आप यहाँ क्लिक करिए। आपको वहाँ को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड करके नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट देना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा। या तो आप यहाँ आधार कार्ड चूज़ करो, या तो आप पैन कार्ड चूज़ करो, या तो आपके पास पासपोर्ट। ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप चूज़ करके उसको अपलोड करना भी ज़रूरी है। जैसे आप अपलोड करोगे तो सेकंड पे आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा सेव एंड प्रोसीड। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे आओगे तो आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जो आपको यहाँ पे होगा, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका नेम, ठीक है? आपका फादर का नेम, आप मैरिड हो, आपका म मदर का नेम, उसके बाद आप कौन से रीजन से बिलॉन्ग करते हो, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देखो, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपने जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, वो सारी चीज़ें आपके सही है या नहीं है। ये एक बार आपको यहाँ ऑप्शन देता है कि एक और बार आप वेरीफाई कर सकते हो, जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है? जैसे आप आगे क्लिक करोगे तो नीचे-नीचे जब आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वो है फीस का। तो टोटल फॉर ओबीसी कैटेगरी ₹1000 फीस है यहाँ पे। तो आपको फीस पे करने का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ आप सिलेक्ट करो
आपके सामने ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे फीस पे करने का, जो कि है फीस आपका 1000 रुपीज़। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ टोटल फीस आएगा 1000 रुपीज़। ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़िए, प्रोसीड टू द पेमेंट। आप जैसे ही प्रोसीड करोगे तो आपके सामने 2 से 3 ऑप्शन आते हैं, या तो आप ऑनलाइन पे करो या तो आप स्कैन करके जो उनका स्कैनर होता है उसके ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो। 1000 फीस है फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए फीस जो भी वहाँ पे होगी आप क्लिक करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? इस पूरे दौरान कोई भी अगर आपके सामने डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो गया, आप सिंपली हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करेंगे फॉर योर एंटायर ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कोई भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। अगर कहीं डाउट आता है, तो सिंपली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है, वो डेफिनिटली आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई ज़रूर देगी। तो मेक श्योर करिए आप 10 टू 5 पीएम के बीच में आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारी टीम जो है ऑफिशियल टाइमिंग आपको ज़रूर रिप्लाई देगी। ठीक है? तो उसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर सारे सब कुछ एज़ जो भी कोई कॉलेज का फॉर्म आता है या उसके अलावा जो भी नोटिफ़िकेशंस आते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स हो गया, जो भी चीज़ें हैं, और जीडीपी का प्रिपरेशन भी जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स नोटिफ़िकेशन हो गया, सारी चीज़ें जो है आपको हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पर आपको मैसेज आएँगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से। आप यहाँ इसे स्कैन करके भी जॉइन कर सकते हैं। गुरप्रीत सर हमारे जो फाउंडर हैं लर्न फॉर एग्ज़ाम के, वो सारी जो है आपको यहाँ पे डिटेल जो है यहाँ पे डेली की डेली अपडेट करते रहेंगे। उसके साथ ही कुछ अच्छे क्विज़ भी होते हैं। आप इसे हल के टाइम में जो है फ्री होंगे तो क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स हम यहाँ पे आपके लेकर आते हैं। ठीक है? तो सेम कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए आप हमारा टेस्ट सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी ही हम सीईटी का टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सीईटी का टेस्ट सीरीज़ हम जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे उसका। ठीक है? उसके साथ ही आपको व्हाट्सएप अगर आप हमें करेंगे, तो जो भी कैट के अलावा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि सीईटी हो गया, एनमैट हो गया, सीमैट हो गया, सारे क्वेश्चन पेपर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप कर देंगे। आपको पीडीएफ जो है उसका आपको मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ व्हाट्सएप करें, हमारी टीम जो है आपको डेफिनिटली वो सारे पीडीएफ्स जो है आपको हम भेज दिया जाएगा। उसके साथ ही सीईटी का सिलेबस हो गया, उसके बाद सीईटी का ब्लूप्रिंट हो गया, या स्टडी प्लान कैसे हमें प्रिपेयर करना है, सर हमारे पास 3 मंथ्स का समय है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लीटली हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। सिंपली आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना है, जो भी आपकी क्वेरी होता है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, एंड आप जो भी हमारे रिमेनिंग वीडियोज़ को ज़रूर देखना, जो आपके सीईटी एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।